हम वासी उस देश के जहाँ पार ब्रह्म का खेल दिया जले अगम का बिन बाती बिन तेल। भगवान को खेलना भी अगर आना होता है तो इस भारतीय संस्कृति सनातन धर्म में वो उनका आना होता है। इसलिए यहाँ के लोग, यहाँ की मिट्टी, यहाँ की हमारी बहनें, यहाँ के बच्चे कैसे होते हैं? मृदपीच चंदन अस्मिन् देशे ग्रामो ग्राम स्थित भवनम यत्र च बाला देवी स्वरूपा बाला सर्वे श्री राम। चंदन है इस देश की माटी, तपोवन में हर ग्राम है, हर बाला देवी का प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। इसीलिए हमारे यहाँ का बच्चा भी कैसा होता? बोले एक छोटा सा 12 साल का बालक विदेश पढ़ने के लिए गया, और जब गया तो किसी विदेशी बालक ने पूछा कि कहाँ से आए हो? बोले मैं तो भारत से आया हूँ। उसने कहा ओहो इंडिया से आया है। बताओ, भारत को इंडिया कहा जाता है। निश्चित है कि हमको गलत पाठ पढ़ाया गया है, इसीलिए उसने कहा इधर आ, इंडिया से आया, एक हाथ लगाया है। इसने कहा कि भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था जो तो के काटा बवा के वो तो सुन, एक गाल में मारा तो दूसरे में कौन मारेगा? दूसरे में कस के चाटा मारा। अब जब चाटा लगा तो कहा वो तीसरा गाल कहाँ है? इस बालक ने कहा पहला और दूसरा गाल के बारे में महात्मा गांधी ने तो कहा था, पर तीसरा गाल की चर्चा उन्होंने नहीं किया था। इसलिए इस बालक ने, भारत के बालक ने ऐसे मुक्का बांधा और कहते हैं अपने पास मुक्का रूपी अगर शस्त्र अपने पास हो जाए तो बड़े बड़े बंदूक वालों को भी छक्का छुड़ा सकते अगर मुक्का बांधने आ जाए तो। इस मुक्का को बांधकर उसने कहा हम बालक हैं तो क्या हुआ, उत्साही हम वीर हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे से देश के तकदीर है। श्री कृष्ण ने बचपन में क्या क्या करतब दिखला दिए, उतनार कच्छ के पल में छक्के छुड़ा दिए। हम में हिम्मत साहस झांसी की शमशीर है, नन्हे मुन्ने बच्चे से देश के तकदीर कस के मारा। कहते 2-4 पटरियां खाकर गिरा। उसने कहा युवा की तू मारते भी हो? बोला हाँ, एक बार गलती करे, हमारी भारत और भारतीय संस्कृति को गाली देने का काम करे, उसके लिए मंत्र है जो तो के काटा वो तो फोन। लेकिन बार-बार भारत और भारतीय संस्कृति को गाली देने का काम करे, उसके लिए मंत्र है जो तो के काटा वो तो भाला। तू भी याद करेगा पड़ा था भारत के बच्चों से पाला। ये हमारा भारत और भारतीय संस्कृति है, कुछ साधारण संस्कृति नहीं है बाबा। भारत और भारतीय संस्कृति को मिटाने वालों ध्यान रखना, कितना भी अपना षड्यंत्र चला लो, लेकिन हमारे मंत्रों में, हमारे ग्रंथों में, हमारे संतों में, हमारे अध्यात्म में इतनी ताकत है कि अपनी संस्कृति को बचाने की क्षमता रखता है। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की। तो अगर आप पूछूंगा आप कौन हो तो आप कह सकते हो ये औरंगाबाद। लेकिन इसके पहले कहाँ थे? बोले किसी कॉलेज में पढ़ते थे। इसके पहले कहाँ थे? बोले किसी हाई स्कूल में पढ़ते थे। इसके पहले कहाँ थे? बोले किसी मिडिल स्कूल में पढ़ते थे। इसके पहले कहाँ थे? बोले कि माँ के आंगन में खेलते थे। इसके पहले कहाँ थे? बोले माँ की गोद में थे। इसके पहले कहाँ थे? बोले माँ के पेट में थे। इसके पहले कहाँ थे? बोले मुझे नहीं मालूम। इसके आगे क्या होगा? बोले युवावस्था में हो, वृद्धावस्था की ओर में चला जाऊंगा, फिर क्या होगा? छित जल पावक गगन समीरा और पंच रचित यह अधम शरीर। ये पंच रचित शरीर पंच तत्वों में मिल जाएगा और एक मुट्ठी राख में बदल जाएगा। फिर क्या होगा? जयराम जी बोलना पड़ेगा, मुझे नहीं मालूम कि शरीर पहले नहीं था, आज दिख रहा है और कल नहीं रहने वाला है। पर इसके अंदर जो विराजमान है वह न हमसे दूर था, न मैं उससे दूर था। नजर देखता नहीं तो नजर का कसूर था। ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। तो जो चेतन है, अमल है, सहज है, सुख का भंडार है, वो परमात्मा का
अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो कभी समाप्त नहीं होने वाला है, वो सदैव आपके साथ है। इसीलिए हमारे उस ओर जब झांकोगे तो ये पहले भी था, आज भी और कल भी रहने वाला, क्योंकि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अगर उसको आप पहचानने लग जाओगे, थोड़ा समझने लग जाओगे, तो भगवान आपको दूर दूर नहीं, आपको पास पास लगने लग जाएगा। सब घट मेरा साया और खाली घट ना को, बलिहारी जाओ घट जागर प्रगट हो। कहते भगवान को ढूंढने वाला कोई कहीं भी ढूंढ ले वो तो मिल जाता है प्यारे। कहते हैं जब वृंदावन में सारी गोपियां कन्हैया के लिए चल पड़ती थी। कब? जब कन्हैया का बंसी बजता था, और जैसे बंसी बजना तो बांसुरी की आवाज में बोला सारे गोपियों का नाम ले लेकर पुकारते थे हमारे भगवान श्री कृष्ण। और जब ले लेकर पुकारते थे तो जो जो गोपियां की कानों में आवाज जाती थी, वो जिस अवस्था में होती थी उसी अवस्था में चल देती थी। बोला कैसे चलती थी? एक गोपी कहते हैं कि बाल्टी से पानी भर रही थी कुएं में, और तभी कृष्ण भगवान की बंसी बजने लगी। और जब बजने लगी तो कहते हैं बाल्टी और रस्सी तो वही छूट गया कुएं में, पर ऐसे करते 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 चल पड़ी। और जैसे ही दूसरी गोपी के कानों में आवाज गई तो गैया को दूध दूह रही थी, तो दूध तो वही छूट गया, बर्तन में वही छूट गया, पर ऐसे करते करते सीधा कन्हैया की ओर, जहाँ बंसी बजाने वाला बजा रहा है वहां वो पहुंच जाते। तीसरा का तो मत पूछो, तीसरी गोपी तो श्रृंगार कर रही थी। देखो हमारे यहाँ तो 16 प्रकार के श्रृंगार हैं, पर श्रृंगार और फैशन में बड़ा अंतर है। कहते श्रृंगार करना चाहिए, श्रृंगार और फैशन में क्या अंतर है? जिस श्रृंगार को करने के बाद हमारा पति, ससुर, पिता, भाई गर्व से कहे ये हमारे घर की बहू रानी है, हमारे घर की बिटिया है, वो गर्व से कहे, उसे श्रृंगार कहते हैं। और जिसे देखने के बाद शर्म से झुक जाता हो, कहने में शर्म लगता हो कि हमारे घर की बहू रानी है, इसे फैशन कहते हैं। हम तो कहते हैं भैया लोग आप लोग कभी फैशन मत करना, श्रृंगार खूब करना, ताली बजाकर संकेत कर दो, बोले कि हम लोग श्रृंगार वाले बनेंगे, फैशन वाले हम नहीं बनेंगे। तो कहते हैं तीसरी गोपी पे बड़ा सुंदर श्रृंगार कर रही थी, तो सब कुछ लग गया था, बाल झाड़ ली थी, पाउडर लग गया था, बस 2 चीज बाकी था। बोले क्या? एक लाली लगाना बाकी था और दूसरा आंख में काजल लगाना बाकी था। तभी कन्हैया की बंसी की धुन सुनाई पड़ी, और जैसे ही सुनाई पड़ा कहते हैं जल्दीबाजी में लगाना था लाली होंठ में, लगा ली आंख में, और जो काजल लगाना था आंख में वो लगा ली होंठ में, और चल पड़े। जब भक्ति भाव में डूबोगे तो ऐसा भी कुछ होने लग जाएगा, जयराम की भूलना पड़ेगा। चौथी गोपी की बात ही क्या बताऊं, वो रसोई में बहुत सुंदर बढ़िया रसोई में बढ़िया सुंदर सुंदर व्यंजन बनाने का प्रयास कर रही थी। एक चूल्हे में बड़ा अच्छा सब्जी बन रहा था, एक चूल्हे में बड़ा सुंदर हलवा बन रहा था। कहते हैं आपके यहाँ तो किचन रूम होगा, कितने घर में किचन रूम है? हाथ खड़ा करना तरह से कि हमारे घर में है, जरा कस के ताली बजाना। सबके घर में किचन रूम है। आपको पता है किचन रूम किसे कहते हैं? जहाँ बनने और पाने के बाद सास बहू में किचकिच शुरू हो जाए उसे किचन रूम कहते हैं। लेकिन जहाँ बनने और पाने के बाद हरी रस उभरने लग जाए, हरी याद आने लग जाए, उसे रसोई कहते हैं। इसलिए अपने घर में किचन मत बोलना, अपने घर में रसोई या रसोड़ा बनाना। जरा कस के ताली बजाते हुए किचन को भगाना। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की। तो कहते हैं वो बना रही थी और बड़ी भाव से बोले कि आज
सब्जी में नमक डालना था, रामरस डालना था और हलवे में शक्कर डालना था, चीनी डालना था। लेकिन जैसे बांसुरी का धुन सुनाई दिया, जल्दीबाजी में नमक डाल दी हलवे में और रामरस यानी चीनी डाल दिया सब्जी में। तभी उसी समय गाय बीरम भाई, अरे मुझे भी दे दो कुछ, उसे सानी देना था। ससुर उसी समय बोला, रे बहुरानी, बोला हाँ मुझे भी हलवा खिला दे। तो हलवा देना था ससुर को, दे दी गाय को, और सानी देना था गाय को, दे दी ससुर को। अब चल बड़ी कन्हैया के पीछे पीछे। जब लगन लग जाती है तो ऐसा कुछ होने लग जाता है। और कहते हैं जैसे वह कन्हैया के पास पहुंचती है तो कहते कन्हैया ने पूछा, क्यों रे गोपी, सास ससुर और पति की सेवा नहीं की जाती, मेरे पीछे पीछे आ जाते हो? तो एक गोपी बोली, अच्छा बताओ कन्हैया, अगर तुम कहते हो कि वहाँ सेवा करना चाहिए तो सेवा करने से क्या मिलेगा? कहाँ सेवा करने से पुण्य मिलेगा। पुण्य मिलने से क्या होगा? बोला पुण्य मिलने से बुद्धि सुधरेगा, बुद्धि सुधरने से क्या होगा? एक अच्छा संत मिलेगा, संत के मिलने से क्या होगा? तुम्हें एक अच्छा गुरु मंत्र मिलेगा, उस मंत्र को जपने से क्या मिलेगा? बोला भगवान मिलेगा। तो जब इतना करने से भगवान मिलेगा तो तुम मिल ही गया, तो फिर उधर क्यों भेजते हो? जयराम जी की बोलना पड़ेगा। कन्हैया ने कहा, ये तो सब वकीलों का बाप दिख रही है, जब भगवान से प्रेम